तो अब आपकी जर्नी ईश्वर से मिलने की है, तो आप यहाँ से इवॉल्व करोगे, इवेंचुअली ईश्वर से मिलोगे या खुदा से मिलोगे। उन्होंने कहा ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर जर्नी, कि आप कहीं और हैं, वो कहीं और है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये स्पेस में जर्नी है। स्पेस, आज आप यहाँ, आपका स्पेस ये और उसका स्पेस वो है, सो इससे स्पेस जर्नी हो गई। दूसरी जर्नी जिसको बोलते हैं टाइम की जर्नी, कि भाई अभी आप जीवित हैं, पर जब आप मर जाएंगे तो आप ईश्वर से मिल जाएंगे, तो इसको बोलते हैं टाइम जर्नी। उसमें लिखते हैं ना कि आफ्टर लाइफ जो पत्थर लगा देते हैं कि नाउ आप ईश्वर से मिल लिया, खुदा से मिल, तो इसको बोलते हैं टाइम जर्नी, कि भाई इस टाइम पे तो आप नहीं मिल सकते, लेकिन टाइम जब खत्म होगा, अब ये दोनों चीजें ही खत्म कर देता हूं कि ना तो स्पेस है ना टाइम, ये दोनों चीजें हैं ही नहीं, तो आपको लगेगा ये जर्नी तो थी ही नहीं। यू आर ऑलवेज विद और हूएवर इज दैट, एक्चुअली वो जो कॉन्सेप्ट है, तो ये जर्नी जो है वो स्पेस या टाइम की जर्नी नहीं है, ये जर्नी है न जानने से जानने की। अभी आप नहीं जानते और अभी आप जानने लगे, बस इतनी सी जर्नी है। क्योंकि टाइम नाम की कोई चीज ही नहीं है, स्पेस नाम की भी कोई चीज नहीं। ये टाइम और स्पेस क्रिएट होता कैसे? कॉन्शियसनेस के थ्रू। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि जो फिजिकल रियल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं कि ये बढ़ रहा है और फिर ये संकुचन होना शुरू होगा, फिर बढ़ेगा, फिर संकुचन, और ये बार बार होता रहेगा। So there are multiple sort of a big bang and multiple such kind of situations keeps coming, और ये इससे पहले भी होता रहा है। लेकिन ये तो वो है जो फिजिकल वर्ल्ड में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैथ के थ्रू देख सकते हैं, और पता है हमें कि स्पेस गैलेक्सी कितना दूर है, या एंड्रोमेडा और ये जो हमारी गैलेक्सीज हैं, वो सब, ये जो डिस्कशन है उससे पहले का है। बिल्कुल, ये डिस्कशन वो है जो सिचुएशन आपने बताई कि हाँ, इसलिए कभी भी इसमें बांधने की कोशिश नहीं करना, ये चीज तो फिर हम स्पेस से पहले की बात कर रहे हैं। मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि भाई बेसिक्स है क्या। तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है कि आप अपना यूनिवर्स खुद डिजाइन करते हो, बिकॉज आपकी जो ब्रह्म है या जो कॉन्शियस है वो ये यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है, बिकॉज यू वांट दिस काइंड ऑफ यूनिवर्स, इस तरह का है, इस तरह का, बिकॉज आप ऑब्जर्वेंट हो, आपके देखने से ये क्षेत्र रियलिटी में कन्वर्ट होता है। सो ये लेकिन और ये एक ही जैसा क्यों दिख रहा है? कि हम सब एक ही हैं। बिल्कुल, प्रॉब्लम ये है कि अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है इंटेंगलमेंट का, कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि दो पार्टिकल इतना दूर हैं तो आपस में इंटेंगल क्यों है? पर गौर से देखा जाए ना तो हम सब इंटेंगल्ड हैं, सब कनेक्टेड, हम सब कनेक्टेड हैं। हमें वो रियलाइजेशन शायद उस तरीके का नहीं है क्योंकि हम उस प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं, पर गुजरेंगे तो वी कैन अचीव दोज थिंग्स। जैसे पहले जब हम कहते थे कि लोग पता पड़ जाता था कि कोई आ रहा है या जो आभास हो जाता था, तो समहाउ दैट एंटेंगलमेंट वाज देयर इन ब्रेन वेव्स और समवेयर, जिसका कोई प्रैक्टिकल रीजन नहीं था, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था, तो हंसी मुड़ा दिया, ऐसे तो ना होता है, पर होता था। सर यहीं पे एक चीज मेरे ज़हन में भी है, शायद वो निकल जाए, मैं आपकी बात अक्सर ऐसा हम भी देखते हैं अभी भी कि कभी कभी फील होता है कि यार कोई चीज है, कहीं कुछ दिक्कत हो रही है किसी को, तो वो जहन में आ जाता है, पहली फैमिली में किसी के साथ हो ये सब चीज़ कुछ, और उसका कोई फिजिकल रीजन नहीं होता, कोई फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसको, हमने कॉन्टैक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट ब्रेन में आता है। मैं आपकी बात से ये समझा कि कुछ कनेक्शन तो बनता है। और एक चीज़ और समझ में आती है कि शायद पहले ही ज़्यादा बनता था, क्योंकि तब हम इतने सारी चीज़ें और दूसरी फिजिकल बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते थे, तो शायद वो कनेक्शन बना रहता होगा उस वक्त में। अभी क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने लग गए और उधर से ध्यान हमारा शायद हट गया, तो शायद इस वजह से वो शायद कनेक्शन नहीं मारा। एक्चुअली जब तक हम नेचर के साथ जिएंगे तब तक वो कनेक्शन बने रहेंगे। जैसे हम नेचर से दूर जाना शुरू करेंगे तो हमारी जर्नी दूसरी शुरू हो जाती है। जैसे मैं कहूँ कि एक ही चीज को साइंटिफिकली अचीव करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, पर साइंस हमें ईगो देता है। साइंस के संग हमें आता है कि ये तरीका ही, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि एनर्जी क्रिएट करना है, तो पहले एनर्जी कैसे क्रिएट हुई? आग लगाई, फिर नहीं साहब भाप से हो गई, तो उन्होंने पानी गर्म कर दिया तो स्टीम इंजन बन गया, और तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बना ली। फिर इलेक्ट्रिसिटी भी कई तरीके, उन्होंने कहा साहब डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, नहीं, फिर इवेंचुअली समझ में आया कि यार सोलर ही तो एनर्जी है, तो सोलर से बना ली। उन्होंने कहा हवा से भी एनर्जी बना ली। फिर कहा नहीं मास इज एनर्जी, तो अच्छा एटम से भी बन सकती है, तो एटॉमिक एनर्जी आ गई। अभी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी मैंने देखे, एंड आई एम जस्ट थ्रोइंग,
क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन की हम बात करते हैं कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है पर ना खत्म की जा सकती है। पर मुझे कई सारे ऐसे लोगों ने दिखाया, एक्सपेरिमेंट दिए कि भाई एनर्जी क्रिएट भी हो रही है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मतलब इस जो ना यूनिवर्सल रनिंग लूप है। अब वो क्रिएट हो रही है कि कंजर्व भी हो रही है, वो प्रैक्टिकली साइंटिफिकली बाद में देखा जाएगा, बट विजिबली इट लुक्स लाइक ये तो इसमें तो कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है नहीं, फिर भी ये चले जा रहा है लूप। वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और वो जायरोस्कोपिक रोटेशन होता रहता वो कभी रुकते ही नहीं। तो उन्होंने कहा यार ये ऐसा हो रहा है तो फिर एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, बट एक्चुअली उसको भी मैथमेटिकली पूरी तरीके से नकारना, एक्सेप्ट करना, चूंकि उस स्टेट में होता है। मैं कह रहा हूं कि जितने भी चीजें आई, यदि हम वहीं अटक जाते कि नहीं साहब यही एक तरीका है, तो हम बेवकूफी होते। बिल्कुल नहीं साहब ये और भी तरीके होंगे। हो सकता है कि किसी प्लेनेट पे कोई और तरीके से भी एनर्जी क्रिएट हो रही हो। गैस हमने हाइड्रोजन से भी कर ली, हमने बहुत सारी चीजें कर ली ना, तो हम अभी भी इवॉल्व ही कर रहे हैं। देयर कुड बी 1000 ways टू डू दैट। सेम चीज मेडिकल फील्ड के लिए मैं बोलता हूं कि हम हमेशा एक ईगो लेके आ जाते हैं कि नहीं साहब यही तरीका सही है। उन्होंने कहा साहब होम्योपैथी ही ठीक है, उन्होंने कहा साहब नहीं आयुर्वेदिक ही ठीक है, नहीं उन्होंने साहब एलोपैथी ठीक है, उन्होंने साहब नहीं ईरानी तरीके ठीक है। एक्चुअली देयर आर मल्टीपल वेज। कुड बी बिल्कुल हर एक चीज ठीक होगी, हर चीज का एक अपना बाउंड्रीज है। तो आप इंस्टेड ऑफ की रिजेक्टिंग समथिंग और एक्सेप्टिंग समथिंग, आपको एक इस तरह के मोड में आना पड़ेगा कि यू हैव टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। जब तक आप सबको ट्राई नहीं करोगे, या हर चीज़ के हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जो उसी में पकड़ी जा सके और बाकी अप्रोचेस में ना पकड़ी जा सके, तो पहले तो वो ईगो खत्म करके, मैं देखा कि जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं बिल्कुल इतने ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि सुनना भी पसंद नहीं करते। बिल्कुल अरे यार क्या यार, तो तुम है ही नहीं। मीठी गोलियां खा के कौन ठीक होता है? मेरे हुए हैं लोग ठीक, मीठी गोलियां खा के भी हुए हैं होम्योपैथी से होता है। और जिसको होम्योपैथी में स्ट्रांग है वो कहेगा नहीं ये तो साइड इफेक्ट ही है। बिल्कुल यही तो ऐसा भी नहीं होता कई बार, मतलब सो आई एम जस्ट सेइंग आइदर वेज कि वी हैव टू कंसीडर कि टू अचीव सेम थिंग साइंटिफिकली आल्सो देयर आर मल्टीपल वेज। तो आइंस्टीन और श्रोडिंगर की लड़ाई जिंदगी भर होती रही। श्रोडिंगर ने कहा नहीं हाँ वर्ल्ड तो क्वांटम है, आइंस्टीन ना 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 तुम ऐसी बेवकूफ बना रहे हो। उस समय श्रोडिंगर के पास तरीके नहीं थे चीज प्रूव करने के, तो उन्होंने बड़े अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट किए समझाने के लिए कि भाई ये मैं समझा तो पाऊं कि मैं जो कह रहा हूं वो सेंस है। तो आइंस्टीन ने कहा नहीं ये फ्लूक है, ऐसे हो जाता है, ठीक है तुम्हारा तुक्का चल रहा है, तुम कह रहे हो कि यदि मैं नहीं देख रहा हूं तो वो चीज है ही नहीं। बोले हाँ यदि आप नहीं देख रहे हो तो नहीं है। अब वही तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो जो कहना चाह रहे हैं वो ऑब्जर्वेंट उसका मतलब क्या है। तो इसलिए श्रोडिंगर ने फिर ये चीज बड़ी स्पेशली कहा, उसने कहा कि मुझे जब ये आंसर नहीं मिले तो फिर मैंने उपनिषद रेफर किया, और उपनिषद में चूंकि यही लिखा हुआ था तब मुझे लगने लगा कि यार ये चीज जो मैं सोच रहा हूं ये इससे पहले भी सोची जा चुकी है। प्रूवन नहीं हो नहीं समझ में आता, लेकिन सोची तो जा चुकी है। द सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स वर मेड। तो उसने एक ऐसी फनी एक्सपेरिमेंट, उसने कहा कि इसको बोलते हैं श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। उसने एक बिल्ली एक डब्बे में बंद की और गैस छोड़ दी। अब उससे बोला आइंस्टीन से कि मर गई कि जिंदा है? तो आइंस्टीन ने कहा क्यों? नहीं बताओ। बोले पता नहीं, मर भी सकती है जिंदा भी रह सकती है। तो बोले इसका मतलब है कि मर भी गई है, मर भी सकती है जिंदा भी, दोनों स्टेट में है ना वो भी। हाँ दोनों स्टेट। मतलब डब्बा खोलोगे तो मर गई है जिंदा है, तो जैसे डब्बा खोला तो वो या तो मरी मिलेगी या जिंदा मिलेगी, तो एक स्टेट में आ गई। तो उसने कहा जब तक आपने नहीं देखा तब तक तो वो दोनों थी ना। बिल्कुल जब आपने देखा तब एक स्टेट में आई। अब वैसे देखा जाए तो इट्स वेरी फनी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए जब तक आप ऑब्जर्वेंट नहीं हो तब तक यूनिवर्स प्रोबेबिलिस्टिक है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक तब होगा जब आप उसको ऑब्जर्व करना।